अस्सलामुअलैकुम। फिजियोलॉजी फॉर पैरामेडिक्स के लेक्चर 4 में आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन से। ए स्पेशलाइज्ड सिस्टम that is responsible for the circulation of different materials inside the body of an organism is called circulatory system। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम वो मखसूस सिस्टम है जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मटीरियल्स को उठाकर जिस्म के दूसरे हिस्सों में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ इसको पहुँचाता है। The circulatory system consists of two different systems that are connected with each other. These systems are blood vascular system and lymphatic system। सर्कुलेटरी सिस्टम दो मुख्तलिफ सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 ब्लड वेस्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलेटरी सिस्टम से शुरू करते हैं। इसके 3 मेजर आर्गन्स होते हैं। पहला ब्लड, दूसरा विसल्स और तीसरा हार्ट। ब्लड ही वो मेन फ्लूइड है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता है। ब्लड की कंपोजिशन और ब्लड किस तरह काम करता है ये हम अगले चैप्टर के अंदर तफसील के साथ देखेंगे। विसल्स उन नालियों को कहते हैं जो खून को दिल से जिस्म के अंदर लेकर जाती हैं और जिस्म से खून को वापस लाती हैं। विसल्स 2 तरह की होती हैं, आर्टरीज़ और वेन्स। आर्टरीज़ का काम ये होता है कि वो दिल से खून लेकर सारे जिस्म को पहुंचाती हैं और वेन्स का ये काम होता है कि वो सारे जिस्म से खून को वापस लाकर दिल में पहुंचाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट यानी हार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लें। ये ऊपर आ गई सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से नीचे आ गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से नीचे आ गया ये राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के दरमियान यहाँ वाल्व है जो यूनिपोलर वाल्व होता है, यानी जो सिर्फ एक साइड ही खुलता है। खून राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में तो आ सकता है लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जा सकता। इस तरह राइट एट्रियम के बाद ये आ गई पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इस तरफ लेफ़्ट लंग्स और इस तरफ राइट लंग्स। ये आ गया लेफ़्ट एट्रियम। लेफ़्ट एट्रियम से नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल्स और लेफ़्ट एट्रियम से ये जाती है आयोर्टा। ये आ गई पल्मोनरी वेन्स। तो ब्लड जिस्म के अंदर से किधर आता है? वेन्स के ज़रिए वेना केवा में। ये साइड जो ये कलर है ब्लू वाला, ये इस बात को बता रहा है कि इस एरिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ये रेड वाला पोर्शन ये बता रहा है कि इस तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल
राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स में जाएगा। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर और ऑक्सीजन को लेकर ये खून पल्मोनरी वेन के ज़रिए किधर आएगा? लेफ़्ट एट्रियम से। लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के ज़रिए सारे जिस्म में चला जाएगा। एओर्टा से आगे आर्टरीज़ में, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, तो फिर वापस वेन्स के ज़रिए वेना केवा में आएगा। वेना केवा से फिर राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से लंग्स, और लंग्स से वापस लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के बाद एओर्टा में, और एओर्टा के ज़रिए फिर सारे जिस्म में चला जाएगा। इसी तरह ये सर्कुलेशन जारी रहती है। अब देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? जब खून कैपिलरीज में जाता है तो कैपिलरीज में जाने के बाद आगे खलिए होते हैं, तो खलिए के दरमियान जो बहुत छोटी सी जगह होती है, इंट्रस सेलुलर स्पेस जो होती है, कुछ खून जो होता है इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर चला जाता है। कौन सा खून जाता है? वो खून जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। इसी वजह से लिम्फ का जो कलर होता है वो येलो होता है। तो वहाँ जो खून चला जाता है इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, उसको लिम्फेटिक कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो वहाँ से जो छोटी छोटी नालियों के ज़रिए दोबारा खून किधर आता है? आर्टरीज़ की तरफ आता है। आर्टरीज़ दोबारा खून वेन्स में आता है। आर्टरी से इस तरह ये आर्टरी आई, आर्टरी से कैपिलरीज, कैपिलरी आई, कैपिलरी से खून का प्रेशर हुआ ज़्यादा, तो यहाँ से निकलकर खून इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर चला गया। वो खून जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं थे, तो इंट्रासेल्युलर स्पेस से होता हुआ आगे ये आ गई वेन्स। तो यहाँ से ये लिम्फ, जिसे अब लिम्फ कहते हैं, यहाँ से दोबारा किधर आ जाएगा? आर्टरीज़ में। यहाँ इस को कलेक्ट करने के लिए, लिम्फ को कलेक्ट करने के लिए छोटी छोटी विसल्स होती हैं, जिनको लिम्फेटिक विसल्स कहते हैं। आज के लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ब्लड को तफसील के साथ पढ़ेंगे।